लिखो, फिर नहीं बिटानी। हाँ जी, इन द गिवन फिगर लिखो, राइट डाउन वरदान। यस, इन द गिवन फिगर ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC. With AB equal to AC and LM parallel to BC. LM parallel to BC. If angle A is equal to 66 degree, find angle LMC. Find angle LMC. करो। हाँ, LMC जो एंगल फाइंड आउट करना है मैं लिख देता हूं, LMC क्वेश्चन मार्क। फिगर AB equal to AC. These two sides are given to be equal, right? LM, this is L, this is M. LM is parallel to BC, and this angle is given to be 66 degree. Hurry up. Sir, AC is equal to? देखो, AB equal to AC given है, AB equal to AC. हाँ जी, प्रिया इज करेक्ट। यस, इससे पहले भी भेजा है पर देख नहीं पाया। यशिका करेक्ट, इश्मित करेक्ट, नेति करेक्ट, आरशी करेक्ट, तनिष्का करेक्ट, ऑल करेक्ट करेक्ट, मुकुल करेक्ट, हरजस करेक्ट, सबका ठीक आ गया। गुड। हाँ जी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। हो गया समझ में? कितना है आंसर? बिल्कुल ठीक, 123 डिग्री। ये ऋत्विक फिर नहीं दिख रहा मेरे को, है? ऋत्विक आपने क्वेश्चन कर लिया। अगमप्रीत कौर करेक्ट। हाँ जी, कहां है ऋत्विक, जरा देखें। ऋत्विक, हेल्प मी आउट टू सॉल्व द क्वेश्चन। आई एम ए ओल्ड पर्सन, आई एम आस्किंग योर हेल्प। ठीक है, मेरे को एंगल निकालना है LMC। वेयर इट इज? दिस इज द एंगल। दिस एंगल आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग। अब ये एंगल निकालने के लिए अगर मैं पैरेलल लाइन का यूज करना चाहता हूं, ये निकाल लूं, काम चल जाएगा। कौन सा एंगल? एंगल C। एंगल C कैसे निकालें बता दो फटाफट ऋत्विक। एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए तो दिया हुआ है 66। अब एंगल B और एंगल C दोनों इक्वल है। अगर मैं इनका एंगल X ले लूं, हाँ जी बोलो। ओके, ही सेज ये मत लगाओ, मैं एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। ठीक है, उससे भी हो जाएगा। अब चलो मैंने शुरू कर लिया है, मैं इससे करा देता हूं। राइट, देखते हैं। हमने ये कहा था ये लाइंस पैरेलल है, इसका यूज करना है। अब हम सबसे पहले आते हैं ट्राइंगल एबीसी में।
ट्राइंगल एबीसी में क्या मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकता हूं? लगा सकता हूं। एंगल ए का मेजर है 66, बी और सी दोनों का मेजर सेम है। अगर मैं सी का मेजर एक्स ले लूं, बी का भी मेजर क्या होगा? एक्स। 66 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, राइट? तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 66, बोलो कितना? 114। तो x इज इक्वल टू 57 डिग्री। ये जो एंगल है, कौन सा एंगल? एंगल सी 57 है, राइट? अच्छा ऋत्विक, मेरे को बताओ, अब मैं एलएमसी एंगल कैसे निकालूं? बिल्कुल ठीक, एलएम और बीसी पैरेलल हैं, तो एलएमसी प्लस 57 डिग्री सम होगा 180 डिग्री। सो एंगल एलएमसी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 57 मीन्स 123 डिग्री। एनी डाउट? गुड ऋत्विक, गुड वर्क। नेक्स्ट, अब ये तो हमने करी एक थ्योरम। कौन सी थ्योरम? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, राइट? अब दूसरी थ्योरम भी कर ले, लिखो। द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स of a triangle are equal. The sides opposite to equal angles of a triangle are equal. हाँ जी, करो, प्रूव इट। इस थ्योरम का प्रूव करना है। अगर एक बार थ्योरम का प्रूव कर लिया, फिर पूरे कोर्स में हम इसको यूज करेंगे। यस, हरी अप। अद्विक, गुड। अद्विक, कर लिया आपने? तो गड़बड़ है। अद्विक का नाम क्यों आया? इप्सिता सिंह, प्रूव, गुड। राघव शर्मा, गुड। प्रियल, गुड। हरी अप। आदित्य गुप्ता, गुड। आर्मीन, गुड। अर्शप्रीत, गुड। ऐश्वर्या गोयल, गुड। करमनप्रीत, मनंजिंदर, ऑल गुड। चलो, गुड। बिल्कुल वैसे का वैसे ही। अब यहां पे दो दो कंस्ट्रक्शंस पॉसिबल हैं। जिन्होंने एक कंस्ट्रक्शन से करा है वो दूसरी से भी कर लें। जरूरी नहीं है एक ही कंस्ट्रक्शन से करना है, दूसरी से भी हो रहा है। तो हाथ वही खड़े करेंगे जिन्होंने दोनों कंस्ट्रक्शन से कर लिया। हैंड्स डाउन कर लो। सिर्फ वो बच्चे हैंड अप करेंगे जो दोनों कंस्ट्रक्शन से कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन बदलो, मजा आता है। कभी कभी डिफरेंट रूट से भी जाना चाहिए घर। भाई हर बार एक ही रोड पकड़ ली, इसी रोड से जाना है, थोड़ी चेंज कर लेते हैं रोड को। Some interesting features are there in the second road. Yes, come out. बस दोनों से नहीं हो रहा। बाप रे, सिर्फ 10 बच्चों ने दोनों से किया है। Yes.
हाँ जी, यस, चलिए। इप्सिता सिंह सेज मैंने दोनों से कर लिया, गुड। द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। भाई ये ट्राइंगल है एबीसी। अब वो कहते हैं साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, गिवन क्या है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अब ए बी के अपोजिट साइड नहीं, एंगल बी और एंगल सी के अपोजिट। एंगल बी के अपोजिट साइड ए सी, एंगल सी के अपोजिट साइड ए बी। क्या प्रूव करना है, तो प्रूव ए बी इक्वल टू ए सी। राइट। अब नेचुरल है, दो साइड, दो लेंथ्स को इक्वल प्रूव करना है। अगर ये किसी ट्राइंगल्स में प्रेजेंट होंगी, उन ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो ये लेंथ इक्वल हो जाएंगी बाय सीपीसीटी। बट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स करनी पड़ेगी। ट्राइंगल बनाओ, अभी बताया तो था, इस एंगल का बाइसेक्टर कर दो। क्या कर दो, बाइसेक्टर। ये और ये बराबर है। और अगर मैंने बाइसेक्टर किया, ठीक है, तुम मेरे को ये बताओ कौन से रूल से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुई, बोलो। एएस रूल। क्यों, देखो मैंने ये तो प्रूव करना है ए बी इक्वल टू ए सी, ध्यान से, ये तो टू प्रूव है। मेरे को एक एंगल पता है बी और एक ये, और जो साइड पता है वो कॉमन है एडी, और दोनों एंगल के बीच में नहीं आ रही, एक्सक्लूडेड साइड है। तो एएस रूल से ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है सबका, किसी ने एएस रूल तो नहीं लिख दिया यहां पे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अब इतना करने के बाद ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, सो ए बी इक्वल टू ए सी। हाँ जी, एनीबॉडी वांट दिस प्रूफ ऑन बोर्ड? कर लिया सबने, किसी भी टाइप का डाउट? हाँ जी, समझ रहा है। हाँ मैं आ रहा हूं, सेकेंड कंस्ट्रक्शन। इस कंस्ट्रक्शन में कोई डाउट है, मतलब जो पहली वाली कंस्ट्रक्शन थी उसको हमने इस पे भी लगाया और लग गई और हमारा आंसर आ गया। किसने किसने ऐसे किया था, एंगल बाइसेक्टर से? ऑल राइट, चलिए अब हम देखते हैं, रुको। अब एक काम मैं करता हूं, जरूरी थोड़ी है एंगल बाइसेक्टर लेना होता है, कहां लिखा हुआ है एंगल बाइसेक्टर लेना है? अब मैं काम करता हूं, कंस्ट्रक्शन करता हूं, फ्रॉम द पॉइंट ए ड्रॉप परपेंडिकुलर ऑन BC, D इज द परपेंडिकुलर। ट्राइंगल ठीक नहीं बनी हुई, ध्यान से, राइट। पर हमको तो मैथमेटिकली प्रूव करना है, नो प्रॉब्लम। अब मैंने AD परपेंडिकुलर लिया है BC पे, मतलब ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90। बोलो कौन सी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी? ABD एंड ACD। अब ये कॉन्ग्रुएंट मायरा बताएगी किस रूल से होंगी। मायरा बोल दो रूल। मायरा इज ए गुड स्टूडेंट, बताएगी। हेल्प मी आउट, ओल्ड पर्सन। चलो चलो चलो, शाबाश। कौन सा रूल? हाँ जी, क्या बोला? मैं ये कह रहा हूं, हमने ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो कोई रूल तो लगेगा। रूल बता दो इस कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। AAS, हाँ जी, इज इट करेक्ट? देख लेते हैं। देखो हमारे को गिवन क्या है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, फिर दे दिया ये एंगल इसके बराबर है। अब जो साइड ली वो ये वाली ली, इन दोनों के एंगल के बीच में आ रही है नहीं, तो कौन सी साइड है ये? एक्सक्लूडेड। तो कौन सा रूल? AAS रूल, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बिल्कुल ठीक है, गुड। हाँ जी, चलिए, तो हो गया हमारा। तो दोनों थ्योरम्स आपने कर ली। अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स अपोजिट इक्वल होंगे, अगर एंगल्स इक्वल है
अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। करे क्वेश्चन? हाँ जी पूछो। है एक बात बताओ, हाउ यू नो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल पास थ्रू द पॉइंट ए? कंस्ट्रक्शन तो ए से करनी है ना, पहले प्रूव करना पड़ेगा वो तो गड़बड़ वाली बात। हाँ जी, एनीबॉडी एल्स? हाँ जी लिखो। यस पूछो। हम एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से प्रूव कर सकते हैं कि BAD और DAC बीएडी, हाँ अगर ये दो एंगल इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल है, कर सकते हैं। जब ये एंगल इक्वल कर लेंगे फिर हम ए ऐसे रूल भी लगा सकते हैं, ठीक है। पर वो फिर प्रूव करना पड़ेगा कि इस केस में क्योंकि दो एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरा तीसरे के इक्वल आएगा, देन वी कैन अप्लाई ए ऐसे रूल। इसमें करेक्ट। चलिए एनीबॉडी एल्स? नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। इसको नहीं मिटाना, नीचे। हाँ जी, इन द गिवन फिगर AX bisects exterior angle at A of triangle ABC. In the given figure, AX bisects exterior angle at A of triangle ABC such that AX parallel to BC. Prove that AB equal to AC. Prove that AB equal to AC. फिगर देखो, ABC एक ट्राइंगल है, एक्सटीरियर एंगल एट ए। एक्सटीरियर एंगल एट ए कौन सा लेना है? ये नहीं, एक्सटीरियर। ये हो गया बाइसेक्ट, यहां पे आ गया आपका पॉइंट एक्स, और ही सेज AX इज पैरेलल टू BC। AX पैरेलल टू BC, और ये दोनों इक्वल है। अब आपको प्रूव करना है, टू प्रूव AB इक्वल टू AC। Figure is on the board. आप रिजल्ट्स का डायरेक्टली यूज कर सकते हो, थ्योरम्स कर ली हैं। यस, रिपीट करूं क्वेश्चन? वैसे क्वेश्चन बोर्ड पे है। इन द गिवन फिगर, हैंड देखो मेरा, ये फिगर है। AX बाइसेक्स एंगल, एक्सटीरियर एंगल एट ए। ए पे एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल का एंगल नहीं, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर एंगल समझते हो, BA को प्रोड्यूस किया, ये जो एंगल आया इसको बाइसेक्ट किया, मतलब दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट। पुरान क्लियर? AX इज पैरेलल टू BC, राइट। अब आपको प्रूव करना है AB इक्वल टू AC। तो फिगर इज ऑन द बोर्ड, कंप्लीट इट। ट्राइंगल कैसी है? एक बात बताओ, आपको प्रूव क्या करना है? तो आपको प्रूव क्या करना है? आइसोसेलेस। आप कह रहे हो इज द ट्राइंगल आइसोसेलेस, मैं क्यों दूंगा? देखो ऐसा है, आपने रिजल्ट्स यूज नहीं करने, ठीक है। आपको बेसिक से करना है क्वेश्चन, आपको प्रूव करना है दीज टू साइड्स टू बी इक्वल, उसी को लेके नहीं प्रूव कर सकते।
कि मैंने आइसोसेलेस मान लिया और आइसोसेलेस प्रूव कर दिया। हाँ जी, हरी आप कंप्लीटेड यस, हरी आप। हाँ जी, बस सिर्फ 10 स्टूडेंट ने किया। हाँ जी, हरी आप। गुड, कम आउट। बाकी क्यों नहीं कर रहे? देखो, आपको प्रूव करना है ये। एक बात बताओ, दोनों साइड में इक्वल प्रूव करना है। इसकी जगह अगर कोई बच्चा प्रूव कर दे बी इक्वल टू सी, काम चल जाएगा? हाँ, ये थ्योरम यही तो कहती है, अगर एंगल्स इक्वल हो गए तो उनके अपोजिट साइड तो इक्वल होंगे ही होंगे। तो ये कर दो प्रूव, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। क्यों? एंगल के बारे में ही तो पता है, कर दो बी और सी को इक्वल। मुश्किल है? अब बी और सी को इक्वल प्रूव करना है। एक बात बताओ, ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल। अगर मैं इसका मेजर x ले लूं, बताओ इसका मेजर क्या होगा? x। अब ये x है और ये बाइसेक्टर ऑफ द एंगल है, ये क्या होगा? x। अगर ये x है तो ये एंगल क्या होगा? x। कौन से एंगल्स? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब दोनों का ही मेजर x आ गया, दोनों इक्वल हो गए। अगर दोनों इक्वल हो गए तो AB इज इक्वल टू AC बाय यूजिंग द थ्योरम। एंगल्स अपोजिट टू, नहीं, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जब ब्रैकेट में रिजल्ट लिखना है ना, तो सोच के लिखना है कौन सा रिजल्ट यूज हुआ। देखो, हमने प्रूव तो किया एंगल्स आर इक्वल, और वहां से जाना है साइड्स पे, तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इस रिजल्ट का यूज कर लिया। अब दोनों रिजल्ट तुम्हारे को आते हैं, जिसका यूज करना है कर लो। राइट? हाँ जी, किसी को इस सोल्यूशन में जरा भी डाउट है? हाँ बोलो। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के करा है, बिल्कुल ठीक बात है, एब्सोल्युटली राइट। हाँ कर दो, ठीक बात है। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आपने ये तो कहा ये बाहर वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर है। आपने ये प्रूव किया बाहर वाला एंगल इन दो के सम के बराबर है। इन दोनों को इक्वल कैसे प्रूव किया? हाँ बोलो। देखो, सुनो, एक्सटीरियर एंगल से तो आपको ये पता लगा ये पूरा एंगल इन दोनों के सम के बराबर है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये नहीं कहती आधा आधे के बराबर है। हैं? वो तो पैरेलल लाइन से आई, फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज का है। वो तो लाइंस पैरेलल से लिखे ना आपने। 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस बी कैसे हुआ? x तो पता ही नहीं है आपको, ये तो पूरा पता है ना। पहले x जो है वो इक्वल टू एंगल सी हो गया, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स थे ऑल्टरनेटिव। हाँ तो वही कह रहा हूं ना, पैरेलल लाइन तो आपने लगा ली ना, पैरेलल लाइन भी लगा ली, एक्सटीरियर एंगल भी लगा ली, तो हुआ आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल से ज्यादा यूज है पैरेलल लाइंस का, वो लगेगा, उसके बगैर क्वेश्चन नहीं होगा। हाँ जी, हैं? यस, हाँ जी, यस। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टू रिजल्ट्स। रिजल्ट्स याद है सबको? कौन कौन से? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एंड सेकेंड रिजल्ट, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। समझ आई बात?
तो दोनों रिजल्ट का यूज हम क्वेश्चन में कर सकते हैं। अब हम करेंगे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन, बेबी क्वेश्चन। देखो, अब मिटा दो इसको भी, रिजल्ट तुमको याद होगा। अब एक फिगर बना रहा हूं मैं, देखो, इन द गिवन फिगर AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD, BC इक्वल टू DC, BC इक्वल टू DC, फाइंड एंगल ABC, फाइंड एंगल ABC। फिगर इज ऑन द बोर्ड, बनाने लगा हूं मैं। अब फिगर है ABCD। इसमें वो कहता है AB इक्वल टू AD, मैंने फिगर पे मार्क कर दिया है। देन ही सेज BC इक्वल टू DC, BC इक्वल टू DC, ये भी मार्क कर दिया है। एंगल A है 48 डिग्री एंड एंगल C है 118 डिग्री। You have to find angle ABC. क्वेश्चन बोर्ड पे ही लिखा हुआ है पूरा का पूरा, बोर्ड से आप नोट कर लो। एवरीथिंग इज ऑन द बोर्ड। हाँ जी, चलो चलो चलो, शाबाश, हरी अप। Come out, come out. मनन जिंदल सबसे पहले किया, गुड। तो आंसर अलग अलग कैसे आ गए सबके? राघव शर्मा करेक्ट, जानवी रॉन्ग, यशिका रॉन्ग, आरुषि करेक्ट, सावर करेक्ट, इप्सिता करेक्ट, पुराहन रॉन्ग, करमनप्रीत करेक्ट, संकेत करेक्ट, प्रिया करेक्ट, प्रियल करेक्ट, नहीं प्रियल की तो गड़बड़ है, मुकुल हुडा करेक्ट, ऋत्विक करेक्ट, यशिका करेक्ट, अंकिता करेक्ट, नियति रॉन्ग, नहीं नीति करेक्ट, मायरा करेक्ट, गुड। चलो बहुत सारों ने कर लिया। आंसर इज 97। हाँ जी, ठीक है सबका। कुछ बच्चों का अभी भी नहीं हुआ, देखें, देखते हैं। एक बात बताओ, AB और AD इक्वल है, इसका फायदा उठाएं, ज्वाइन B with D। बोलो, ये वाला एंगल किस एंगल के इक्वल होगा? एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ADB। होंगे दोनों एंगल इक्वल, क्यों? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं ABD एंगल का मेजर ले लूं x, इसका भी एंगल हो गया, मेजर हो गया x, और ये हो गया 48, तो सम ऑफ द थ्री एंगल्स इन ABD ट्राइंगल, बोलो 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 48, 132, और x इज इक्वल टू 66 डिग्री। तो ये वाला एंगल आ गया 66 डिग्री, ABD। अब अगर मेरे को पूरा एंगल ABC निकालना है, तो एक एंगल और निकालना है, बोलो कौन सा? DBC। अब DBC कैसे निकालें? DBC एंगल, ये एंगल
मेरे को क्या पता इसका मेजर क्या होगा, से y। पर एक चीज तो पता है, these two sides are equal, ये भी y। तो y प्लस 118, बोलो क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों? इन ट्राइंगल DBC एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 2y इक्वल टू, बोलो 62 डिग्री, y इज इक्वल टू 31 डिग्री। तो ये वाला पार्ट आ गया 31। हाँ जी, एनी डाउट? अब एबीसी जो एंगल है इन दो के सम से बना है, इन दो के सम से बना है, ऐड कर दो भाई 97। ये बाकी आंसर कैसे आ रहे थे? कैसी कैसी गलतियां करते हो? इतने छोटे क्वेश्चन में ना गलती करके दिखाते हैं, ऐसे करेंगे गलती तब आएगा 10। क्वेश्चन है, बेबी क्वेश्चन।